जल्दी बता लो कि जल्दी लगो 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 जल्दी लगो बंद कर दूं? आज ग्राम मारौरा खालसा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक तथागत गौतम बुद्ध के बौद्ध विहार है। ये शांति बौद्ध विहार है और यहाँ पर 3 दिवसीय चलित पाठशाला बनते हर्षवर्धन के द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ 15 और 16 और 17 अगस्त को 3 दिन का यहाँ चलित पाठशाला का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर गांव के सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज चलित पाठशाला का दूसरा दिन है और बच्चे शांतिपूर्वक बैठ करके पढ़ रहे हैं और बंते जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बच्चे आपके सामने हैं। ये तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू है। ये शांति बौद्ध विहार है। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है शांति बौद्ध विहार मारौरा खालसा। और बंते जी के द्वारा जगह जगह जाकर के चलित पाठशालाएँ चलाई जा रही हैं। चलित पाठशालाओं के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों को उचित ढंग से, उचित तरीके से उनकी भाषा में जिस तरह बच्चे समझ सकते हैं उस तरह उनको पढ़ाया जाता है। और बच्चों को आज बच्चों को यहाँ मिठाई का वितरण किया जाएगा। बच्चों को बूंदी की मिठाई खरीद कर लाए हैं बंते जी और अभी मिठाई वितरण भी करेंगे। आज बंते जी के द्वारा बूंदी की मिठाई का वितरण किया जाएगा सभी बच्चों को। अभी मिठाई बांटी जाएगी। लो मिठाई।
सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तिये 21, सात चौका 28, सात पंच 35, सात चौके 42, सात सत्ते 49, सात 54, सात नंबर 63, बोलो सात नाइन 70, आठ एवं आठ, आठ दूनी 16, आठ तिये 24, आठ चौक 32, आठ पंजे 40, आठ तीन 48, आठ छठ 56, आठ अठे 64, आठ नौ 72, आठ दाम 80, नौ एकम 9, नौ दूनी 18, नौ तिये 27, नौ चौक 36, नौ पंजे 45, नौ चौक 54, नौ सत 63, नौ अठे 72, नौ नाम 81, नौ दाम 90, दस एकम 10, दस दूनी 20, दस तिये 30, दस चौक 40, दस पंजे 50, दस चौके 60, दस सात 70, दस आठ 80, दस नाम 90, दस दाम 100, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 से 44, 11 पाँच 55, 11 चक्के 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 नौ 99, 11 धाम 110। अंतिम जय भीम की जय भीम जय भीम जय भीम। देखिए आज मारौरा कालसा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का ये गांव है और ये शांति बौद्ध विहार है। शांति बौद्ध विहार पर आदरणीय बनते जी हर्षवर्धन समय समय पर बच्चों का शिविर लगाते हैं और शिविर लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं और आज यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और सभी बच्चों को कलम भी आज बांटी जाएगी। कलम बांटी जाएगी और कलम का महत्व भी बताया जाएगा। एक बच्चा आ जाओ, कलम बांटो बच्चों को, एक पैकेट ले लो, दो नहीं एक ही, एक बैठो। जय भीम बोलना कलम देते समय, यहाँ से शुरू करो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। जय भीम बोलना, जय भीम बोलो, सब नहीं, एक जिसको मिलेगा वही बोलेगा। जय भीम बोलो, जय भीम लेते समय। और ले आओ कलम, लाओ लाओ। आज सब बच्चों को कलम बांटी जा रही है, अभी कलम का महत्व बताएंगे। लाओ लाओ, बैठो बैठो, देव देव देव। जय भीम बोलो लेते समय।
बंती जी के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध सामग्री कराई जाती है। आज यहाँ पर सभी बच्चों को कलम बांटी गई है और टॉफ़ी, चॉकलेट आदि कभी कभी पहाड़े बांटे जाते हैं। बंते जी अपने पैसे से खरीद कर लाते हैं और बच्चों को बांटते हैं। आज कलम बांटी गई है तो कलम का मतलब है कि इसी कलम से बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है पढ़ करके, और इसी कलम से पढ़ करके, इसी कलम और कॉपी के द्वारा पढ़ लिख करके एक 4th क्लास की नौकरी से लेकर IAS IPS तक बनते हैं, और इसी कलम के द्वारा मंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं। इसी से DM CM सभी बनते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से को मेरा संदेश है कि इसी कलम और कॉपी से आप पढ़ लिख करके अफसर बने, कर्मचारी अधिकारी बने और किसी भी पद पर हम इसके द्वारा पहुंच सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और धन कमा सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो कलम और कागज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी बच्चों को मेरा संदेश है, और इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को मेरा संदेश है, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ लिख करके कोई भी कार्य अच्छा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक किस तरह संभव है? कॉपी कलम के द्वारा ही, कॉपी कलम के द्वारा पढ़ करके और हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, हमारी उन्नति के द्वार खोल सकते हैं, और इसके द्वारा ही ये संभव है। देख लीजिए, सभी बच्चों लिखना शुरू करो, लिखो। देखो किस तरह बच्चे शांतिपूर्वक बैठ करके लिख रहे हैं, और बंते जी के द्वारा इन सभी बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाता है। और बंते जी जगह जगह पर शिविर लगाकर, बच्चों के शिविर लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज यहाँ शांति बौद्ध विहार है, शांति बौद्ध विहार मारौरा खालसा का है। आप देख लीजिए, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ये लिखा है शांति बौद्ध विहार। तो इन विहारों में पहले क्या हुआ करता था? विहारों के 2 उद्देश्य थे। एक तो विहार, पहला उद्देश्य तो विहारों का ये होता है कि विहारों में गृह त्यागी जो भिक्षु लोग होते हैं, बद्दे जी होते हैं, वो बौद्ध विहारों में रहते हैं, यानी ये भिक्षु निवास होते हैं। और ये तो पहला उद्देश्य हो गया। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र थे। पहले बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इन बौद्ध विहारों में पढ़ाया जाता था। तो मेरा सभी को, देखने वालों को, सुनने वालों को यही संदेश है कि बौद्ध विहारों को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को तथा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए, धम्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। ये बौद्ध विहारों का उद्देश्य है। बौद्ध विहारों को उद्देश्य को आप समझ गए होंगे। बौद्ध विहारों के 2 उद्देश्य हैं। बौद्ध विहार 2 उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते थे। पहला उद्देश्य भिक्षु निवास होता है, जहाँ पर गृह त्यागी लोग रह करके और धम्म की गतिविधियाँ, धम्म के उपदेश तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा उद्देश्य है कि बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र हुआ करते हैं, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आदरणीय पूज्य बनते हर्षवर्धन जी ने ये मुहिम चलाई है। विहारों पर जहाँ जहाँ भी विहार बने हैं वहाँ पर बनते जी जाते हैं और शिविर लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को आकर्षित करने के लिए
कॉपी, पहाड़े, कलम आदि बांटते हैं। और इसके साथ साथ चॉकलेट वगैरह, मिठाई वगैरह भी बांटते हैं। आदरणीय बनते जी मार्केट से खरीद कर और बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बच्चे आकर्षित होकर के जब कॉपी कलम मिलती है, पहाड़ा मिलता है, टोपी मिठाई मिलती है, तो बच्चे आकर्षित होकर पढ़ने के लिए आ जाते हैं। सभी को मेरा यही संदेश है कि बच्चों को पढ़ाएं। और जितने भी बुद्ध विहार बने हैं, जहाँ पर भी मेरे बुद्ध विहार बने हैं, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो धार्मिक कार्यकर्ता हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे धम्म से जुड़े हुए उपासक हो, वे सभी बौद्ध विहारों पर शिक्षा का कार्य शुरू करें, समाज को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और सबको शिक्षा देने का काम करें। शिक्षा से ही तरक्की के द्वार खुलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेर जी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो ये बाबा साहब का पहला संदेश है, ये बाबा साहब का पहला उद्देश्य है कि शिक्षित बनो, तो समाज को शिक्षित करना है। और दूसरा सूत्र है संगठित बनो, तो शिक्षा के द्वारा शिक्षित होकर के हम लोग संगठित भी हो जाएंगे। और संगठित हो जाएंगे तो हमारा तीसरा सूत्र है बाबा साहब का, तो हमारा तीसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा कि हम अपने हक अधिकार पाने के लिए संघर्ष भी करेंगे। बस सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय।